नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। जोड़े फिर से टूटी ममता, बांध प्रेम की डोरी। जिंदगानी में दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब सुख के पल एक दिन जाएंगे कल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। भटक रहा संसार हमारा, डूबा भाग्य सितारा। इसे पता है इसके भीतर क्या है सबका इशारा। चिंता छोड़ सकन, हर मुश्किल होगी सहन। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 दिसंबर 2023 के महावाक्य हैं और आज तो क्रिसमस डे है। आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। अब आज सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने क्या इशारा दिया। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वो कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते हैं। तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। और गीत सुना, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठकर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब घर चलो। ये भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं। बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। तो ये हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है। रावण का रूप अलग है, उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं।
माला में राम राम जपते हैं ना, वो परमात्मा को याद करते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड फादर, वो आत्मा अपने राम को, परमात्मा को पुकारती है। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई, ये है कर्म क्षेत्र स्टेज, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना, किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण। सिर्फ सत्युगी सूर्यवंशी में 84 जन्म तो हो ना सके, ब्राह्मण कुल में भी जन्म नहीं होते हैं। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में ज़रूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते हैं, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझाते हैं ड्रामानुसार सब भूलना ज़रूर है। अभी ये है संगम युग। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है ना कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, ये भी चैतन्य ड्रामा है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाबा कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, ये है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बनाना है, अथवा अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि का चक्र पूरा हो तब मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू हो जाती है। तुम जानते हो हम फिर से कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सदैव अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब हैं कि हम जीव आत्मा हैं, ये भी कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं हैं। तुम अभी जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। ये बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा में हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी ये है संगम युग की ब्राह्मणों का धर्म, वो है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार हैं। नटशेल में तो समझते हैं बाबा रचता और ये उनकी रचना है। अच्छा ये तो समझते हो ना बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं, भक्त भी हैं बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कहकर पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा किसको कहकर पुकारते हैं, ये भी समझते नहीं। अपने को भगवान समझकर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बनाने, तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई भी धर्म नहीं था, उसको कहा जाता है स्वर्ग। अभी पुराना भारत है, इसको नरक कहेंगे।
वहाँ पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, हम फिर आत्मा सो पुजारी। तो हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि वो कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था। कल्प कल्प देता हूँ, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे ये भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है वो भी अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा ने कहा अभी झाड़ की एंड में खड़ा है, अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट हर एक धर्म के हैं ना, धर्म स्थापन करने के निमित्त बने। प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता कहेंगे, वो गुरु कहते हैं। कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं, ये फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है। ये भी आकर समझेंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे ज़रूर। क्योंकि बाबा ने कहा ना, अपने अपने धर्म में भी अच्छा ऊंच पद पाने के लिए ताकत आत्मा में यहाँ से ही भरनी है। आत्मा को जो शुद्ध बनाना है वो भी बाबा की याद से यहीं से बनना है। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित दे के सब संबंधों को छोड़ो। छोड़ो माना भूलो। ये ज्ञान हर एक धर्म वालों के लिए है। सब दे के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना ज़रूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है ना, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। ये तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है ना। सबको घर बार छुड़ा दूँ तो सब यहाँ बैठ जाएं। हाँ, व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है। श्रीमत ज़रूर, हाँ, श्रीमत पर ज़रूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं शादी करें, बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं कि हम श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। वो है आसुरी मत और ये है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी है, जिससे जास्ती पाप ना करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी हैं। कितनी डरावनी बातें गरुड़ पुराण में लिखी है, ये करेंगे तो ये होगा, ये करें। कितनी धर्मराज की सजाएं दिखाई है, डरावनी खतरनाक सीन, परंतु फिर भी कौन सुधरता है? कर्मों को कौन ध्यान दे रहा है? ये सब आप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं।
जो समझते हैं वो फिर समझाते हैं, कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, कहते हैं ये बात ठीक है, हम फिर भी आएंगे, बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। हमने 2016 में बहुत बड़ा मेला किया था, 8 दिन तक चला था वो मेला। तो उस मेले में लोकल का तो बहुत दुनिया, हज़ारों लोग आए, देखा, बहुत बार आते थे, रोज़ रोज़ भी आते थे कितने लोग। तो कुंभकर्ण वाला मेला था ना वो सारा, तो देखते थे, आते थे, देखते थे, चले जाते थे, सबको बहुत अच्छा लगता था, है ना। परंतु बहुत अच्छा करके बाहर गए खलास। उनको सिर्फ इतना ही पता था आना है, देखना है। हालांकि शिविर भी रखा था, तो उसमें से शिविर में फिर पहले दिन 60-70 लोग आए, फिर दूसरे दिन 40-50 रह गए, फिर तीसरे दिन 20-15 ही रह गए। और जैसे कोर्स पूरा किया, 3 दिन का ही था शायद, फिर लास्ट में 3-4 ही रह गए थे। और क्लास में 3-4 ही आत्माएँ आई, लेकिन ज़ोरदार आत्माएँ थी वो। कोई पुलिस के बड़े थे, क्राइम ब्रांच के थे, फिर एक टीचर था भाई, और ऐसे 3-4 लोग आए थे। और वो फिर सारे बाहर के थे, वो भी ट्रांसफ़र होके फिर चले गए। तो मतलब लोकल वाला कोई ऐसा नहीं था जो जगह हो और आया हो। तो बाबा कहते बड़ी बड़ी हम प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, लेकिन अच्छा भी कहते हैं। बहुत लोग कहते थे हम आए थे, हमने मेला देखा था, आपका मेला बहुत अच्छा था, व्यसन मुक्ति के स्टॉल भी लगे थे, कितने लोगों ने व्यसन छोड़ने का वहाँ पे चिट्ठियाँ डाल के गए थे, वो किया था। लेकिन बाबा ने कहा, कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ठीक है, हम फिर भी आएंगे, बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। तो 2-3 माताएं निकली थी, पुलिस ऑफिसर्स की थी वो। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पाने के लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़ी बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और ये है रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सो गति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, नहीं, करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वो है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग में तो सतयुग है, वहाँ जाने के लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए, नौधा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो मुरली लेकर घर में ज़रूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर पर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, सरकमस्टांसिस भी देखे जाते हैं, है ना, क्या कौन कैसे क्या कर सकता है। हट तो कोई भी चीज़ का नहीं है, लेकिन कुछ तो नियम बनाने पड़े। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं कि बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते हो तो दृष्टि देकर खाओ। जैसे तो कैसे कैसे लोग बॉर्डर पे होते हैं, बहुत ही ऐसी कई तकलीफ वाली जगह पे हैं, कोई छुटकारा ही नहीं है और कोई प्रबंध हो ही नहीं सकता, ऐसे में फिर बाबा ऐसे छुट्टी देते हैं। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बायोस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। अब जो है ही उसी फिल्मी दुनिया के, तो उनको थोड़ी बोलेंगे कि तुम भी तुम्हारा धंधा छोड़ के आ जाओ। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है। सर्विस तो करनी पड़े, सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए जाना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ देखने के लिए जाना है। फिर बाबा ने कहा सर्विस, शमशान में भी जाकर सर्विस करनी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप की हर बात में कल्याण है, यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है, ये लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे, यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन में बाबा ने कहा, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। और गीत क्या था, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। रात क्या तो एक गीत है आगे, इसकी लाइन बहुत अच्छी है ना। तो अभी चलते हैं हम बाबा की याद में। चलिए।